नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का यूट्यूब फेसबुक पेज। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद से अब अलग अलग चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन क्या इन एग्जिट पोल के दावों पर भरोसा किया जा सकता है? ये कितने सही और सटीक होते हैं? इन बातों को समझने के लिए हमें एग्जिट पोल के पिछले आंकड़ों को समझना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव साल 1996 से। 1996 में CSDS के एग्जिट पोल ने खंडित जनादेश के संकेत दिए थे। जब चुनाव के परिणाम आए तो ये एकदम सटीक पाए गए थे। ये वही चुनाव था जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि उस दौरान वो बहुमत से दूर थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई, लेकिन उनकी सरकार 13 दिन में ही गिर गई। इसके बाद HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ने मिलकर यूपीए की सरकार बना ली। अब हम बात करते हैं 1998 के एग्जिट पोल की। 90 के दशक में टीवी का चलन बढ़ने लगा था। उस दौरान एग्जिट पोल भी लोकप्रिय होने लगे थे। 1998 के लोकसभा चुनाव में लगभग हर न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल किए थे। उस समय के चुनाव में देश के 4 सबसे बड़े चुनावी सर्वे ने एनडीए सरकार को सबसे बड़ी पार्टी बताया था। फिर भी एनडीए को बहुमत से दूर दिखाया गया था। उस समय के एग्जिट पोल में एनडीए को 214 से 249 के बीच सीटें और यूपीए को 145 से 164 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। इस चुनाव में एनडीए 252 और कांग्रेस ने 166 सीटें जीती थी। और अब चलते हैं 1999 के एग्जिट पोल पर। जब 1999 में लोकसभा चुनाव हुए तो लगभग सभी बड़े सर्वे में एनडीए को 300 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। नतीजों में एनडीए को 296 सीटें हासिल हुई, जबकि यूपीए 134 सीटों पर ही सिमट गई। उस दौरान एग्जिट पोल्स में यूपीए और एनडीए के सीटों का अनुमान तो सटीक रहा था, लेकिन तीसरे पार्टी के मामले में एग्जिट पोल्स फेल हो गए थे। उस समय तीसरे नंबर की पार्टी को 34 से 95 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी को 113 सीटें हासिल हुई थी। एग्जिट पोल के हिसाब से 2004 का चुनाव सबसे ज्यादा निराश करने वाला रहा था। इस चुनाव में सभी एग्जिट पोल्स धराशायी हो गए थे। साल 2004 में सभी पोल्स में एनडीए को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो एनडीए 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। 1999 में कारगिल युद्ध जीतने के बाद भी एनडीए को केवल 189 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में यूपीए को 222 सीटें मिली थी और उसने सपा और बसपा के समर्थन से सरकार बना ली थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल्स के अनुमान फेल साबित हुए थे। इस चुनाव में यूपीए और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर को बताया गया था। अनुमान था कि यूपीए को 199 और एनडीए को 197 सीटें मिलेंगी, लेकिन रिजल्ट इसके एकदम ही उल्टा रहा था। यूपीए जबरदस्त बढ़त के साथ जादुई आंकड़े से महज कुछ ही सीटें दूर रही थी। यूपीए ने 262 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए को 159 सीटें मिली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में सटीक अनुमान लगाया गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग सभी एग्जिट पोल्स में मोदी लहर बताई गई और लगभग सभी ने एनडीए सरकार बनने की भी बात कही थी। जब चुनाव के परिणाम आए तो बीजेपी को 282 और एनडीए को 336 सीटें मिली थी, जबकि यूपीए महज 59 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी, जिसमें से कांग्रेस को 44 सीटें मिली। ये तो लोकसभा चुनाव की बात की, लेकिन हमने पिछले 5 विधानसभा चुनावों का भी एनालिसिस किया है, जिसमें एग्जिट पोल के दावे खोखले साबित हुए। कोरोना महामारी के दौरान पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी और ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंकी थी। ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी महज 77 सीटों पर ही सिमट गई थी। ममता बनर्जी की टीएमसी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। बिहार विधानसभा चुनाव में ज्यादातर चैनल और एजेंसियों ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया, लेकिन रिजल्ट आने पर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन ने तीसरी बार सरकार बनाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को 200 पार दिखा रहे थे। इस चुनाव में एग्जिट पोल हवा का रुख भांपने में सही साबित हुआ, लेकिन सीटों का अनुमान लगाने में फेल रहा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया था। नतीजे आए तो बीजेपी महज 40 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। दिल्ली विधानसभा चुनावों की बात की जाए 2020 की, तो वहां पर भी कुल 70 सीटें थी। ज्यादातर एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने का दावा किया गया। नतीजे में ये दावे सही साबित हुए। आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली। अब इन आंकड़ों से हम इतना तो समझ सकते हैं कि एग्जिट पोल बस एक अनुमान है, लिहाजा ये कभी सही साबित होता है तो कभी गलत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।